अस्सलाम वालेकुम। 8 घंटे काम कर करके थक गए हैं, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि काम जो है वो स्कूल की पढ़ाई की तरह है और एंजॉयमेंट जो है वो सैटरडे को इवनिंग में क्रिकेट खेलने की तरह है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने दिन में 8 घंटे काम नहीं करना, बल्कि वीक में सिर्फ 4 घंटे काम करना है और प्रोग्रेस आपकी 8 घंटे से भी ज़्यादा होगी। कंप्लीट गाइड है। जो लोग कम काम करके ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। आइए चलते हैं अपनी गाइड की तरफ। ये 5 एलिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम कि आपने 8 आवर्स वर्क डेली को किस तरह से अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है और 4 आवर्स वर्क को वीकली कैसे एक्टिवेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइड है, क्योंकि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते, 8-10 घंटे बैठ के काम नहीं कर सकते। तो ये गाइड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीक में सिर्फ 4 आवर्स काम करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस उससे भी ज़्यादा होगी। नंबर 1 एलिमेंट, एलिमिनेट, डेलीगेट, ऑटोमेट। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? हायर वर्चुअल असिस्टेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट। लेट्स सपोज कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो है $100 का। ठीक है, $100 का आपका प्रोजेक्ट है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि एडिटिंग का पार्ट मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, मैं अपलोडिंग का पार्ट जो है वो आउटसोर्स कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट जो है वो आउटसोर्स कर सकता हूँ, या कोई भी ऐसा काम जो आप आउटसोर्स कर सकते हो, आपने उसको एनालाइज करना है। ठीक है, लेट्स सपोज $100 का आपके पास प्रोजेक्ट है, अगर आप $30 भी आउटसोर्सिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं तो देखें आपका कितना टाइम बच सकता है। लेट्स सपोज एडिटिंग में 3 आवर्स आपके सेव होते हैं, तो आप एक प्रोजेक्ट में अपने 3 आवर्स सेव करके उसी टाइम को आप और क्लाइंट्स को हंट करने में और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, बुक्स पढ़ने में, अपनी ग्रोथ को प्रॉस्पर करने में आप जो है वो सर्व कर सकते हैं। इसीलिए आपने इस रूल को फॉलो करना है कि आप कौन सा टास्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस टास्क को आप डेलीगेट कर सकते हैं, किस टास्क को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए आप कोई टूल यूज कर सकते हैं, डेलीगेशन के लिए आप किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं, एलिमिनेशन के लिए आप अपना पूरा प्लान कर सकते हैं। नंबर 2, अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल। हाउ टू अप्लाई? रिव्यू क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। आपने ये चेक करना है कि आपका जो 80% का रेवेन्यू है वो किन क्लाइंट से आ रहा है, कौन से प्रोजेक्ट से आ रहा है। ठीक है, आपने उनको प्रायोरिटाइज करना है। 20% रेवेन्यू लेस प्रायोरिटी पे करना है। लेट्स सपोज एक रिटेनर है आपका, आपको $500 पर मंथ दे रहा है। ठीक है, और एक क्लाइंट है जो आपको $80 पर मंथ दे रहा है। ठीक है, काम दोनों का सेम है। तो आपने क्या करना है, या तो आप क्लाइंट को बताएं कि भाई मैं इतने बजट में ये काम नहीं कर सकता, या फिर अगर वो नहीं मानता तो फिर आप प्रायोरिटाइज कर दें अपने $500 वाले क्लाइंट को। ठीक है, इसी तरह क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स को आपने डिवाइड कर लेना कि 80% कौन से प्रोजेक्ट्स और 80% कौन से क्लाइंट आपको ज्यादा पे कर रहे हैं और ज्यादा एफिशिएंट हैं और ज्यादा ग्रोथ आपकी उनसे हो रही है। नंबर 3, सेट क्लियर आउटकम बेस्ड गोल्स। ठीक है, हाउ टू अप्लाई? मेक टू डू लिस्ट, मीटिंग, कैंपेन लॉन्च, वेबसाइट ऑडिट, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इससे आपने करना कि आपने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। मैं जब अपना दिन स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास एक डायरी है। ठीक है, उसमें मैं एक कंप्लीट टास्क लिखता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने 45 मिनट जो है वो बुक रीड करनी है, 45 मिनट जो है वो मैंने अपने कंटेंट को रिव्यू करना है, 45 मिनट जो है वो मैंने अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करने के प्रोजेक्ट्स किस तरह से जा रहे हैं, क्लाइंट्स किस तरह से जा रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट तो क्रिएट नहीं हो गया, अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो मैं उसको हैंडल करता हूँ, उन ऑब्जेक्शंस को मैं हाईलाइट करता हूँ। तो मैंने अपने टास्क प्रॉपर डिफाइन किए हुए। ऐसा नहीं होता कि मैं रैंडम टास्क परफॉर्म कर रहा होता हूँ, नहीं, मैं डेली एक ही टास्क करता हूँ। ठीक है, मेरे पास टास्क लिखे राइट किए होते हैं उस डायरी पे। तो आप अपना डे स्टार्ट करने से पहले उन क्लियर आउटकम आपके माइंड में हो कि आपने लास्ट काम आज क्या करना है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये नहीं होगा ना कि मैंने आज दिन में लास्ट काम कौन सा करना है, आप रैंडम काम करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी। आप 4-4 घंटे बैठे रहेंगे और आपको फील होगा कि यार मैंने तो आज 4 घंटे 5 घंटे मैंने लगा दिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ और या एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। क्योंकि होता ऐसे है कि हम काम भी कर रहे हैं, साथ स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो हमारा जो टाइम है वो वहाँ पर कंज्यूम हो रहा होता है और हमें ऐसा फील होता है, लेट्स सपोज आपने 2 मिनट कोई भी बुक पढ़ी है, आप उसके बाद सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगे, 10 मिनट आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है, 2 मिनट बुक पढ़ी है, तो आप काउंट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ बुक पढ़ने के लिए बैठे हैं,
12 मिनट आप काउंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ी है। तो इस तरह से आपने ट्रैक करना है कि मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है, मैं कितने आवर्स किधर डेडिकेट कर रहा हूँ, और डे स्टार्ट करने से पहले आपने अपने गोल्स को राइट कर लेना है, ठीक है। नंबर 4, क्रिएट लो इंफॉर्मेशन डाइट। हाउ टू अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, कंज्यूम व्हाट यू नीड एट द टाइम। अब लेट्स सपोज मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैंने कुछ महीने पहले सेल्स को लर्न करना स्टार्ट किया कि सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। हमने अपनी सेल्स को किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसके साथ साथ ऐसा होना फील हो, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया यूज़ होता है, यूट्यूब यूज़ होती है, फेसबुक यूज़ होती है। होता ऐसा गया कि मैं एक वीडियो देखता, 3-4 वीडियोस और आ जाती, ठीक है, मैं उनको भी देखने लग जाता। लेट्स सपोज ऑटोमेशन पे, लेट्स सपोज किसी भी और फील्ड से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, लेकिन उस वक्त तो मुझे उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, लेट्स सपोज आपने सेल्स को लर्न करना है, आपने अमेजॉन एडवर्टाइजिंग को लर्न करना है, आपने मार्केटिंग को लर्न करना है, आपने ब्रांड बिल्डिंग को लर्न करना है, तो आप बाकी चीज़ें भूल जाएं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने सेल्स को लर्न करना है, तो ब्रांड बिल्डिंग की आपने वीडियोस नहीं देखनी, आपने एआई ऑटोमेशन की वीडियोस नहीं देखनी, आपने वेब डेवलपमेंट की वीडियोस नहीं देखनी, आपने नहीं देखनी कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आप सबसे पहले ब्रांडिंग को लर्न करें, अगर आप ब्रांड बिल्डिंग को लर्न कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन आपने कंज्यूम कर ली जो उस वक्त आपकी नीड है, और जो आपकी नीड नहीं है आप उसको अभी पेंडिंग पे रखें। तो इस तरह से आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। लेट्स सपोज आप एक कोर्स में 4 घंटे लगाते हैं, ठीक है, और आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं। तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एक्वायर करके आपके 4 घंटे भी लगे, आपने सीखा भी कुछ नहीं। लेकिन वही अगर आप 1 घंटा डेडिकेशन के साथ लगाएं तो आप 3 घंटे सेव कर सकते हैं। तो सोचें, दिन में अगर आप 3 घंटे सेव करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज रहेगी, क्योंकि फोकस्ड आपका रहेगा, ठीक है। जितना फोकस्ड होकर आप काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आप बाकी टास्क भी परफॉर्म कर सकेंगे। अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है। फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो कहते हैं हमारे पास फैमिली का टाइम नहीं है। भाई, फैमिली का टाइम इसी वजह से नहीं है क्योंकि आपने अपने टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं किया। आपको पता ही नहीं कि मैंने किस वक्त क्या टास्क परफॉर्म करना है। आपके पास कोई टू डू लिस्ट नहीं है, आपके पास कोई मैप नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है। इसीलिए आप सारा दिन काम भी करते हैं, फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते, आपकी हेल्थ भी इफेक्ट करती है उससे, और आप प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। तो ये मेन फैक्टर है कि आप वही चीज़ को लर्न करें जिस चीज़ की ज़रूरत आपको इस टाइम पर है, बाकी सब चीज़ें आप एलिमिनेट कर दें। नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंट मिनी रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई हमारा जो दिमाग है ये एक मशीन टाइप है, ठीक है। इसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते रहें, आप सारा दिन काम करते रहें, आपके पास कोई एक्टिविटी ना हो, आप सिर्फ काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में और कोई मामला ही ना हो। तो अगर आपको तो ऐसा फील होगा कि भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसानी दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोग्राम फिट कर दिया है, इसमें ये कोई रिबोट है, आपने प्रोग्राम फिट कर दिया, वो 365 डेज उसी तरह काम करेगा। जैसे लेट्स सपोज रोबोट्स हैं, उनमें प्रोग्रामिंग फिट है कि भाई उन्होंने आज सारा दिन यही काम करना है, वो पूरा महीना पूरा साल वही काम करेंगे, फीलिंगलेस वो मशीन्स हैं, ठीक है। लेकिन आप और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप 1 ईयर का प्रोग्राम रखें या 6 मंथ का रखें। 6 मंथ के बाद आप कहीं घूमने जाएं, ठीक है, आप नॉर्दर्न एरियाज जाएं, या अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो आउट ऑफ कंट्री विजिट करे, ठीक है, वो अपनी फील्ड से रिलेटेड आउट ऑफ कंट्री के लोगों के साथ कोलैबोरेशन करे, वहाँ देखे वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। इससे उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस ये भी दूर होगी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं, आप डिफरेंट एंगल से दुनिया को देखते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास आते हैं, तो इससे आपके बिजनेस में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, आप में भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छे लेवल पे होगा। तो ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये प्रूवन है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ और इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो आज से आप ये नोट डाउन कर लें, कोई नोट्स बना लें और मुझे कमेंट्स में बताएं। लास्ट में मैंने आपको ये बताना है कि मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है अमेज़ॉन PPC कैंपेन्स का, जिसको अभी तक 80,000 लोगों ने देख चुके हैं, काफ़ी फ़ायदा हो चुका है। आप लाइक्स देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो कोर्स नहीं देखा
तो आप HBA सर्विस के चैनल पर जाएं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस कोर्स को आप वॉच करें, ठीक है। फाइवर पे लिखें अमेजॉन PPC कैंपेन या अमेजॉन PPC, आप देखें कि इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, 3 आवर्स की मास्टर क्लास है। जाएं अभी, लर्न करें और अपना ऑनलाइन करियर स्टार्ट करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।